ठीक है। तो गणित का चैप्टर नंबर 2 बहुपद, ठीक है। तो इसके बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग देखेंगे, ठीक है। बोर्ड में यहां से 2 या 3 प्रश्न विकल्प के बनेंगे, विकल्प के मात्र 2 या 3 बनेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि विकल्प के ही प्रश्न को अति लघुत्तरी या लघुत्तरी में ऐड कर दिया जाए, ठीक है ना। तो इसके प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि एक द्विघात बहुपद, ठीक है, पी क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस के 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। तो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। देखिए, तो आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है वो होता है माइनस का बी बटे ए, सबको पता है, ठीक है ना। अब अगर कोई बहुपद दिया है तो क्या आप एबीसी का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर आ रहा है, तो यहां से ए का जो मान है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो 1 का तो गुणा होगा, तो ए का मान 1 हो जाएगा ना। और यहां पे जो है बी का जो मान है वो हो जाएगा माइनस का 1। बी का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि यक्स के बगल में कुछ नहीं है तो 1 होगा, और चूंकि चिन्ह माइनस का है इसलिए माइनस का 1 होगा, ठीक है ना। और सी का मान क्या हो जाएगा 4, तो सी का मान हो जाएगा 4। तो ए बी सी ये निकाल लेंगे सब लोग, ठीक है ना। अब रख दीजिए, तो माइनस का बी बटे ए, बी का मान माइनस का 1, ए का मान 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 बटे 1 का मतलब क्या होता है 1 होगा, तो आपका राइट आंसर होगा सी। कोई दिक्कत, तो आपका पहले का हो जाएगा सी, ठीक है ना। अगला देखते हैं, कह रहा है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। देखिए, अगर कोई द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद में घात कितना होगा, अगर कोई द्विघात बहुपद है तो इसका घात 2 होगा, और जितनी घात होती है उतने ही शून्यक होते हैं, ध्यान रखिएगा, जितना घात उतना। तो अगर द्विघात बहुपद है और घात 2 है तो डेफिनेटली इसके शून्यक भी कितने होंगे 2 होंगे। अगर कोई बहुपद 3 घात का है तो कितने शून्यक, 4 घात का है तो ये छोटी सी बात समझ में आ गई। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग, तीसरा नंबर, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस के 5 के शून्यक ए और बी हैं, तो कह रहा है ए बी का मान क्या होगा। अब देखिए, कुछ बच्चे डाउट हो जाएंगे कि ए का मान अलग से निकालें बी का मान अलग से, लेकिन इसमें तो ए और बी दिया ही नहीं है। नहीं, ए और बी आपको बोला गया है शून्यक है, क्या है, तो शून्यकों का गुणनफल न हुआ, तो शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है सी बटे ए, ये अलग चीज है, काटना नहीं है, सी बटे ए। और सी माने अंतिम वाला और ए माने शुरू वाला ना, एबीसी। तो अंतिम में कौन है 5, तो सी का मान हो जाएगा 5, और ए का मान क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1, तो 5 बटे 1 का मतलब होता है 5, और आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 3 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। तो चौथा क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा। अब बताइए, मूल को ही शून्यक बुलाया जाता है, लेकिन मूल शून्यक में अंतर क्या है। अगर शून्यक वर्ड आया तो वो बहुपद के लिए बोल रहा है ना, अब मूल शब्द आया तो द्विघात समीकरण के लिए बोल रहा है, दोनों में कुछ विशेष अंतर होता, तो हम फार्मूला वही लगाएंगे। योग का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। कोई दिक्कत, अब माइनस का बी बटे ए होता है तो ए और बी का मान सब लोग निकाल लेंगे। चलिए देखिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, तो देखिए बी का मान क्या होगा, चिन्ह सहित माइनस का 4, बी का मान माइनस का 4, तो माइनस पहले से है, हो गया माइनस का 4 बटे ए का मान क्या है, तो ए का मान यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4 बचेगा, ठीक है ना। तो जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 होगा। कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग, अगला है 5वां नंबर कि द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। सबसे का मतलब द बेस्ट, स्टैंडर्ड पूछ रहा है। तो आपको बता चुके हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस
देखिए द्विघात बहुपद तो ये भी है और द्विघात बहुपद पहला वाला भी है, बट ये स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। याद हो गया? ये बता चुके हैं आप लोग को, ठीक है। अच्छा त्रिघात का पूछा है तो ये दो घात का होगा, ठीक है ना। और अगर त्रिघात की बात करेंगे तो ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अगर द्विघात है तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर ए सही होगा, और त्रिघात है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 7 के मूल हैं, तो कह रहा है 1 बटे अल्फा अब प्लस 1 बटे बीटा का मान क्या होगा। देखिए अब 1 बटे अल्फा 1 बटे बीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आपको हम बता चुके हैं कि अगर 1 बटे अल्फा है और 1 बटे बीटा है तो इसको हल कर लीजिए, तो बीटा का गुणा 1 में अल्फा का गुणा 1 में, तो आ जाएगा अल्फा प्लस और नीचे अल्फा इंटू। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र हो जाएगा ऊपर माइनस का बी बटे, इसका सूत्र हो जाएगा सी बटे, तो ए से ए तो बचा माइनस का बी बटे। अब बी और सी खोज लीजिए आप लोग ना। तो देखिए बी का जो मान है यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस का 5, और सी का मान क्या हो जाएगा? प्लस का 7। तो देखिए माइनस तो पहले से ही है तो माइनस लगा दीजिए। अब बी का मान आ रहा है माइनस का 5 और सी का मान जो है 7 है, तो माइनस माइनस कट गया और आ गया कितना? 5 बटे 7, ऑप्शन नंबर बी। आपको बता भी चुके हैं कि 1 बटे अल्फा अब प्लस 1 बटे बीटा का मान क्या होता है? माइनस का बी बटे सी, ठीक है। तो 1 बटे अल्फा और 1 बटे बीटा का मान हम लोग निकाल लिए, माइनस का बी बटे सी, मतलब माइनस का बी बटे सी होता है, और बी का मान ये माइनस का 5 और सी का मान 7 रख दीजिए, आ जाएगा उत्तर आपका, उत्तर नंबर बी। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस के 3 के शून्यक हैं। अब देखिए इसका हमें शून्यक निकालना है, ठीक है। तो देखिए आपका बहुपद क्या है? तो आपका बहुपद है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो देखिए तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस, इसका शून्यक बताना है आपको, ठीक है ना। तो इसका शून्यक बताना है तो ये क्या हो जाएगा? बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। अब ये बताइए कि ये किस प्रकार का बहुपद है? दो घात का बहुपद है। अब दो घात का बहुपद है तो इसके दो ही शून्यक होंगे, तो इसका यहाँ पे आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो देखिए गुणनखंड कैसे होगा? तो 6 में 3 का गुणा करेंगे तो गुणा करने पे आना चाहिए 18, गुणा करने पे यहाँ माइनस है तो घटाने पर क्या आना चाहिए? 7, घटाने पर 7 आए और गुणा करने पे, तो ऐसी दो संख्याएं खोजिए, तो 9 और 7, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गया, देखिए हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का x, और 7 के जगह पे लिख दें 9 माइनस का 2, 7 के जगह पे हो जाएगा 9 माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 3 बराबर 0। अब ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस माइनस का प्लस 2x माइनस का 3 बराबर 0 ना। अब बताइए इन दोनों में 3 दूनी 6, 3 त्रिक का, तो 3 कॉमन है, x दोनों जगह है ना, तो 3 दूनी 6, 2 आएगा, x स्क्वायर में x निकाल ले तो x बचेगा, और 9x में 3x का भाग करेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 आएगा, और यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे तो बचेगा 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब बताइए 2x माइनस 3 दोनों जगहों पे कॉमन है तो बचेगा 3x प्लस का 1 बराबर 0। कोई दिक्कत? अब देखिए अब क्या करेंगे कि इसको अलग से 0 कर देंगे, ठीक है ना। तो हो जाएगा 2x माइनस का 3 बराबर 0, इधर अगर आए हम लोग तो 3x प्लस का 1 बराबर 0। कोई दिक्कत? अब ये माइनस का 3 उधर गया तो हो जाएगा 2x बराबर का 3, अब 2 गुणा में उधर गया तो
तो x बराबर हो जाएगा 3/2। तो उत्तर हो जाएगा एक आंसर होगा माइनस का 3/, मतलब 3/2। ठीक, आइए प्लस का 1 उधर गया तो 3x बराबर हो गया माइनस का 1, और 3 गुणा में उधर गया तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/। तो आप देखिए 2 शून्य हो गए, 3/2 और माइनस का 1/। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है ना। ऑप्शन याद है कि भूल गए? एक 3/2 आया था, एक माइनस का 1/3 आया था। तो हमारे किए गए हल के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कोई दिक्कत? अगला सवाल देखते हैं क्या है। कह रहा है कि x² + 2x + 3 का मूल होगा। मूल हो तो, अब मूल अल्फा बीटा है इसके, तो कह रहा है 1/अल्फा 1/बीटा का मान। अब देखिए ये अभी इसके पिछले क्वेश्चन में आया था और इसका मान कितना आया था? माइनस का b/c आया था, सबको याद है। अब abc का मान तो निकाल ही लेंगे। चलिए, माइनस b का मान 2 और c का मान, तो माइनस का 2/3 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अक्सर बच्चे उल्टा भी कर देते हैं। अब c का मान 3 है तो माइनस का 2/3 आएगा। अब बच्चे अक्सर गलत क्या करते हैं, वो जल्दीबाजी में देखे डी ऑप्शन मार दिए, कहेंगे 2 3 मिल गया, टिक मार दिए। तो ध्यान देना है कि 2 ऊपर होगा और 3 नीचे। और ये फार्मूला कैसे आया हम लोग लेक्चर वाले वीडियो में भी देख चुके हैं और इसके पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि x² - 3 के शून्यक होंगे। अब x² माइनस का 3, ठीक है। तो देखिए अब x² - 3 का शून्यक निकालना है। तो अगर इसका शून्यक निकालना है तो इसे क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो x² - 3 बराबर 0 हो जाएगा। जिसका शून्यक निकालना हो उससे हम 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है ना। अब ये माइनस का 3 है, उधर गया तो प्लस का 3, ठीक। तो हो जाएगा x² बराबर प्लस का 3। अब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, करनी। तो x बराबर हो जाएगा करनी में 3। और जब करनी लगता है तो उसका क्या लगता है, यानी उत्तर प्लस का करनी में 3 और, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। और ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। वहां पे t² - 15 था और यहाँ x² - x है, तो लगभग वही क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी। कुछ लोग सोचेंगे ये है, नहीं भाई दोनों माइनस में कैसे हो सकता है, वो 1 + 1 माइनस, इसीलिए वो सही है। अगला देखा जाए। अगला कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए बहुपद कौन नहीं है, तो जिसमें चर राशि की घात धन पूर्णांक नहीं होगा वही नहीं होगा। देखिए ये अचर बहुपद है, ये जो आपका 10 नंबर है, 10 का पहला ऑप्शन ए, ये अचर बहुपद होगा, ठीक है। ये द्विघात बहुपद होगा, ये भी द्विघात बहुपद होगा। लेकिन इसमें आप देख पा रहे हैं यक्ष की घात पे करणी लगा है, और करणी का मतलब होता है घात में 1/2, 1/2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बहुपद नहीं होगा। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी बहुपद नहीं होगा। ये मत सोचिएगा कि सर सही का टिक लगाए हैं, समझा भी तो रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है जान गए। अगला प्रश्न, अगला है कि कौन रेखीय बहुपद है। रेखीय या रैखिक को लीनियर बोलेंगे, तो जिसकी घात 1 होगी, जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 होगी उसे हम क्या बोलेंगे, रैखिक या रेखीय बहुपद बोलेंगे। तो आप बताइए अधिकतम घात इसी की ना 1 है, तो यहाँ 2x - 5 जो है ये कैसा बहुपद होगा, रैखिक या रेखीय बहुपद होगा। कोई दिक्कत? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 12वां देखते हैं। 12वां कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा, ठीक है, बहुपद fx = x² प्लस का x प्लस के 1 के मूल हो तो 1/अल्फा 1/बीटा। बताइए तीसरी बार आ रहा है ये, तो अब आपको याद होगा, कम से कम इस सवाल तक तो याद होगा। इसका फॉर्मूला होता है माइनस का b/c। अब b का मान क्या होगा, ए, इसमें सबका मान 1 हो, b का भी मान 1, a का भी मान 1 और c का भी मान 1 ना। तो b का मतलब -1/1, और यानी क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो इसका राइट आंसर होगा b, तो मतलब 12 का b माइनस का 1। कोई दिक्कत? आगे देखिए, एक द्विघात बहुपद के, ठीक है, मूलों के योग और गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है। कह रहा है कि जब मूलों को
ठीक है। जोड़ा जाता है तो 2 आता है, और जब गुणा किया जाता है तो -15 आता है। इसका एक सूत्र है, बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अकोष्टक में योग, अकोष्टक के बाहर गुणनफल। सूत्र याद हो जाएगा। अगर आपको योग और गुणनफल दिया हो तो इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, और एक तरीका वहां बताए हैं, तो विकल्प वाले में तरीका लगाया करिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, अकोष्टक में योग, अब प्लस गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, माइनस यक्स का तो यक्स तो रहेगा ही, योग कितना दिया है 2, तो यहाँ 2x हो जाएगा। अब प्लस गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल -15, तो प्लस माइनस तो माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो सूत्र याद कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मूलों का योग अब प्लस गुणनफल, केवल मान रख देना है, अपने आप उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं 13वां। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? तो कौन बहुपद नहीं है? तो देखिए यहां पे x घाते 1 है, और अगर ये x घाते 1 ऊपर जाएगा, देखिए ये x तो रहेगा x, अब प्लस x घाते माइनस का 1, यही आपका बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अब बाकी देख लीजिए, चर राशि की घात धन पूर्णांक है, चर राशि की घात धन पूर्णांक है, और चर राशि की घात धन पूर्णांक है। तो बाकी तो बहुपद है, बट ऑप्शन नंबर सी बहुपद नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, सी। अगला कह रहा है एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो हाँ, तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, और रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? इसका व्यापक पद क्या होता है, a डज नॉट इक्वल टू ए और बी वास्तविक संख्या हो। ठीक, अगला, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो चर राशि की घात जहां ऋण पूर्णांक होगा वही नहीं है। देखिए ये तो घात धन पूर्णांक है, ये तीनों बहुपद हैं, लेकिन ये x घाते कहीं ना कहीं 1 है। तो मतलब अगर इसको कुछ गुणा भाग या कुछ भी करेंगे तो संभावना इसी की है कि ऊपर जाके -1 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि सी बहुपद नहीं है, बटे में है ना x, इसलिए। अगला कह रहा है एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x अब प्लस 6 के शून्यक हैं। ठीक है, बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो देखिए इसका शून्यक क्या होगा। तो आप अगर इसको हल कर लीजिए, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x अब प्लस 6 बराबर 0 कर दें शून्य ज्ञात करने के लिए। अब बताइए जोड़ने पे 5 आए या गुणा करने पे, तो 3 और 2 5 और 3 दूनी, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x अब प्लस का 6 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x, तो x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस का, इन दोनों में माइनस का 2 कॉमन ले लिए तो बचेगा x माइनस, अब बराबर क्या हो जाएगा, अब x माइनस 3 दोनों जगह कॉमन है तो क्या बचेगा। और आप लोग समझ गए होंगे कि अगर इसको 0 करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इसको 0 करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, तो एक उत्तर 2 होगा और एक उत्तर। तो आइए देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से कौन सा राइट होगा। ठीक है ना, 2 कामा 3 दिया हुआ है, हाँ आपको ऑप्शन नंबर जो है सी ये राइट होगा, कोई दिक्कत। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 18 कह रहा है यदि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 हो तो px का शून्य। देखिए अगर 2 शून्य दिया था तो हमें थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, इसलिए हम गुणनखंड कर दिए। आप गुणनखंड करेंगे तब भी उत्तर आएगा, लेकिन आप चाहें तो ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। रख दीजिए किस पर 0 आ रहा है, ठीक है, तो अगर आप x का मान 2 रखेंगे, क्या रखिए 2, तो 2 रखेंगे 2 दूनी 3 दूनी 6, ये 0 कभी नहीं आएगा। x का मान आप 4 रख दीजिए, तो 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग माइनस का 12, 4 3 12 माइनस का, अब माइनस का 4, तो 12 4 16 4 पे आएगा। तो आप x का मान 4 रख के चेक कर लीजिए, ठीक है, ये 0 आ जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा 4। अब क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि यदि बहुपद, ठीक है, px का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो, ठीक है, तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। अब देखिए तो अगर
x प्लस 2 गुणनखंड होगा, तो यानी वो बहुपद पक्का x प्लस 2 से कट जाएगा। तो बस शून्य पद आना है, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -2, यही इसका उत्तर होगा। तो -2 कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। कोई समस्या? यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 है, तो px निम्न में से किससे विभाज्य होगा? अगर एक बहुपद 4 है तो मतलब एक शून्यक 4 है, तो x बराबर 4, और 4 प्लस का इधर आया तो x माइनस 4 जिसमें मिल जाए वही इसका उत्तर होगा। तो x माइनस 4 केवल यही मिलेगा और कहीं मिलेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। क्या ये वैरायटी समझ में आ गया भाई? देखिए यहाँ पे क्या था, बहुपद देकर शून्यक पूछ रहा था, और यहाँ आपको शून्यक देके पूछ रहा है कि कौन होगा, तो आप उसी को पक्षांतर कर लीजिए तो उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला 21 नंबर कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। देखिए 1/अल्फा 1/बीटा का मान अभी बता चुके हैं, माइनस का b/, अब माइनस का मान तो माइनस ही रहेगा। अब b का मान कितना है? तो b का मान देखिए यहाँ पे 2 है, 80 का मान 1 है, तो हो जाएगा 2/1 अर्थात 2 ही होगा, तो मतलब -2, तो -2 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कोई समस्या? चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। अल्फा प्लस बीटा का मान आप लोग जानते हैं, सूत्र होता है माइनस का b/a। अब माइनस b का मान क्या होगा? -2, अब बटे a का मान क्या होगा? a का मान कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब बचेगा 2। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2। आप लोग देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से लग रहे हैं, रट नहीं सकते आप। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है शुरुआत के, तो आप ये सारे प्रश्न बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ऐसे और देखते हैं आगे। अगला है यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो, किसका मान पूछ रहा है? अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा तो आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a ना। अब बताइए c का मान कितना हो जाएगा? तो देखिए c का मान -4 होगा, बहुत बढ़िया, c का मान -4 हो जाएगा, और a का मान तो 4 में 2 का भाग करेंगे 2 आएगा, और चिन्ह माइनस का तो -2, ठीक है ना। तो अब आगे देखा जाए, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। इसमें कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a में a का जो मान है, a का मान गुणनफल 8 है, ठीक है। तो कह रहा है तब इसके शून्यक होंगे, यानी यहाँ पे a का मान कह रहा है 8 है। a का मान क्या है? 8। तो यहाँ पे आप a की जगह पे 8 रख देंगे, तो कह रहा है तब इसके शून्यक क्या होंगे? तो देखिए आप 8 रख दीजिए और इसका गुणनखंड करिए। क्या करिए? गुणनखंड, तो जो आएगा वही उत्तर। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो सवाल क्या है? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का a। अब कह रहा है कि a का मान 8 है, तो इसके क्या शून्यक होंगे? तो a की जगह पे 8 रख दीजिए, इसको हल कर लीजिए, और चूंकि शून्यक ज्ञात करना है तो ये शून्य के बराबर होगा ना। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का बराबर 0, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जोड़ने पे आपका 9 आना चाहिए, अगुणा करने पे 8। तो आप जानते हैं 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 8 में 1 का गुणा करेंगे 8 आएगा। तो आप 9 के जगह पे क्या लिख दीजिए? 8 1। देखिए आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का x, तो माइनस का 8x और माइनस का x, माइनस का 9x नहीं हो जाएगा, और प्लस 8
अब बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? x। अगर x कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा x माइनस का 8। इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा x माइनस 8 अब बराबर 0। अब x माइनस 8 यहां भी कॉमन है और x माइनस 8 यहां भी कॉमन है, तो अगर हम x माइनस 8 को कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? x माइनस का 1 बराबर, अब एक बार 0 इसको करेंगे, एक बार 0, तो अगर हम लोग x माइनस 8 को बराबर 0 किए तो माइनस का 8 है उधर गया तो x का मान 8 हो गया। और इधर अगर x माइनस 1 को 0 किए, माइनस का 1 है उधर गया तो प्लस का 1, तो शून्य क्या होंगे? 8 और 1। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है, ठीक है ना। तो 24 में 1 और 8 कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, तो यही इसका उत्तर होगा, ठीक है। आपका हो जाएगा 1, 8। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 25 नंबर, यदि बहुपद px बराबर 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा बीटा है और गामा है। देखिए 3 घात का बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे, तो कह रहा है अल्फा बीटा और गामा का मान होगा। देखिए अगर तीनों शून्यक आ जाए, अल्फा बीटा गामा, तो इसका भी फार्मूला होता है अचर राशि। तो अचर राशि कौन है? 7, तो यानी 7 अब बटे शुरुआत वाला, तो कौन हो जाएगा? 4, तो आएगा 7/4। इसका सूत्र होता है d/a। क्या होता है? d/a। अल्फा बीटा गामा का जो सूत्र होता है गुणनफल का, d/a होता है। अच्छा, अगर यही पूछता आपसे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताइए तो क्या होगा? तो इसका सूत्र सेम होगा, माइनस का b/a होगा ना। अगर ऐसा पूछे कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अब प्लस गामा अल्फा का मान क्या होगा, तो ये c/a होगा। याद कर लीजिए, 3 ही बन सकते हैं ना, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा c/a, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a, अल्फा बीटा गामा क्या होता है? d/a। तो हमसे यही पूछा गया था, तो d/a के अनुसार कौन सा आंसर हो गया? कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक है, तब कह रहा है कि अल्फा बटे बीटा अब प्लस बीटा बटे अल्फा का मान बताइए। चलिए अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा देखते हैं। तो आपसे मान पूछ रहा है अल्फा बटे बीटा अब प्लस बीटा बटे अल्फा, ये ना हुआ। अब अल्फा का गुणा अल्फा में करेंगे तो क्या आ जाएगा? अब बीटा का गुणा बीटा में करेंगे तो, और आप जानते हैं नीचे दोनों का गुणा हो जाएगा तो अल्फा इंटू। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हम लोग को पता नहीं है, तो थोड़ा सा बीजगणित लगा दीजिए। आप लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ये लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब माइनस का 2 अल्फा, क्योंकि जब इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अब प्लस 2 अल्फा बीटा, और ये क्या है तो कट जाएगा, तो केवल यही ना बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब बटे में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? माइनस का b/a। एक काम करते हैं, पहले हम लोग बहुपद को देख लेते हैं ना। बहुपद हम लोग का क्या है? तो बहुपद देखिए है x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का a प्लस का 5। तो ये बताइए आप लोग, ठीक है ना, कि यहाँ पे a का मान कितना होगा? 1, अब b का मान, c का मान, तो बहुपद ही नोट कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5। तो बहुपद आपका ये है, देख लीजिए, बहुपद है x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5। अब डायरेक्ट बताइए अल्फा प्लस बीटा का क्या मान होगा, हम यहाँ रफ में निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए होगा माइनस का b बटे, तो माइनस b का मान ऑलरेडी -3 होगा, अब बटे a का मान 1 आ रहा है उधर। अब माइनस माइनस कट गया तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो कितना आ गया? 3 आ गया। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? c/a होता है ना। अब c/a तो c का मान 5, a का मान 1, तो 5/1 का मतलब 5 ही ना होगा। अब रख दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है, 3 का स्क्वायर 9, अल्फा
इंटू बीटा का मान 5 है, तो 2 पंचे 10। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 5, तो 5 और 9 में से 10 गया, माइनस का 1/5, यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो माइनस का 1/5 ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। कोई समस्या? आपको ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, ये मान निकालना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाग एल्गोरिथ्म से px बराबर gx गुणते qx प्लस rx, जहां gx इज नॉट इक्वल टू 0। gx का मतलब ये होता है, देखिए ये है भाज्य, तो भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल धन शेषफल। ठीक है, तो यहां आप चीजों को समझिए कि ये जो संख्या है, ठीक है, इसे आप कहेंगे भाज्य। क्या कहेंगे? भाज्य। ठीक है, ये जो qx है इसे कहेंगे भाजक। ठीक है, और ये जो मतलब gx जो है, जो qx है इसे आप लोग कहेंगे भागफल। r माने होता है रिमाइंडर, इसे क्या कहेंगे? शेषफल। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल धन। तो कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो कह रहा है rx का घात कम होगा qx से, भागफल जो है कह रहा है शेषफल से घात कम होगा। अब अगला देखते हैं। अगला कह रहा है rx का घात कम होगा gx से, ये बात सही है। rx का मतलब शेषफल और gx का मतलब भाजक, तो भाग करने वाली संख्या हमेशा घात में ज्यादा होगी। अगर भाग करने वाली संख्या कम हो जाएगी तो एक बार भाग और नहीं कर देंगे। जैसे x घाते 5 यहां आ गया, ठीक है सपोज, और इसमें कुछ भी है और शेषफल हमारा आ गया सपोज x घाते 8, तो हम एक बार और पढ़ के घात को कम नहीं कर देंगे। तो शेषफल की जो घात है कभी भी भाजक से ज्यादा, जैसे आप नॉर्मल जो पढ़ते हैं, जैसे हम कहें 5 से भाग कर रहे हैं और शेषफल 8 आ गया, तो आप एक बार पहाड़ा और नहीं पढ़ देंगे, 5 से कम 5 तो शेषफल 3 हो जाएगा। तो कभी भी घातांक भाजक से ज्यादा नहीं हो सकता, शेषफल का घातांक भाजक से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर मतलब gx की घात ज्यादा होगी और शेषफल की घात कम होगी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। कह रहा है इनके जो शून्यक है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो कह रहा है बी का मान क्या होगा। देखिए अगर शून्यक व्युत्क्रम है तो उनका गुणनफल 1 आएगा। तो अगर मान लेते हैं कि एक शून्यक अल्फा है तो अगला क्या होगा? 1/अल्फा। व्युत्क्रम का मतलब अगर एक अल्फा है तो अगला क्या होगा? 1/अल्फा। ठीक है, गुणनफल का सूत्र क्या होता है? c/a। तो अल्फा से अल्फा कट गया और इसके अनुसार c का मान कितना है? माइनस का b, तो c के जगह पे माइनस का b और a का मान कितना है? कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो a का मान 1 हो गया। ठीक है ना, अब देखिए तो माइनस b का मान कितना आ गया? 1। माइनस b का मान, तो b बराबर माइनस है, b बराबर माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो आपका उत्तर दिया हुआ है ये ऑप्शन नंबर बी। अब होता क्या है, अब जो बच्चे हैं वो सोचेंगे ना कि यहाँ पे a है तो वो a रख देंगे, बट यहाँ पे माइनस बी सी मतलब अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि a का मान रखे ही नहीं, वो a फार्मूले वाले को समझ लेते हैं, बट यहाँ पे तो इसकी कोई आवश्यकता है क्या? तो आपका आंसर होगा -1। ठीक है, c का मान 1 रखना पड़ेगा आपको, मतलब a का मान 1 रखना पड़ेगा, नहीं रखेंगे तो आपका उत्तर ये वाला आ जाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर हैं। कैसे हैं? बराबर है किंतु विपरीत है। तो अच्छा, बराबर है और विपरीत है मतलब इनका योगफल 0 होगा। अरे भाई अगर एक को 5 है, एक को -5 है, जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तो अगर बराबर और विपरीत शून्यक है मतलब जोड़ने पे क्या आएगा? 0। तो मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, योग का सूत्र होता है माइनस का b/a, ये क्या हो जाएगा? 0। योग माइनस b/a का मान क्या हो जाएगा? 0। अब बताइए यहां से, ठीक है, तो b का मान कितना होगा? तब तो b का भी मान यहां से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। b का मान क्या हो जाएगा?
क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहां से, ठीक है, अगर हम योगफल का सूत्र लगा दिए माइनस का b बटे a, ठीक है, तो अब बताइए इस a का गुणा इधर हो जाएगा, a का गुणा उधर हो गया, तो आ गया आपका माइनस का b बटे a और बराबर 0। तो 0 का गुणा इसमें कर दिए तो b का मान क्या हो गया 0। अब b का मान 0 हो गया तो किसका मान निकालना है a का, तो b तो 0 हो जाएगा। इसके अनुसार इसका गुणा इसमें हुआ तो a का गुणा 0 में, तो a 0 हो गया, तो क्या आएगा b बराबर आपका आ गया 0। b बराबर, तो b 0 होने का मतलब है b की वैल्यू कुछ नहीं होगी, तो b काट दीजिए। अब बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ax। अब बताइए यहां से क्या निकल सकता है, देखिए तो आपका बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का ax अब बराबर 0। अब यहां से, ठीक है, आपसे a का मान पूछ रहा है, तो ये तो a का ऐसा कौन सा मान यहां रखें, a का ऐसा यहां कौन सा मान रखें ताकि जब x के दोनों मान आए, दोनों कैसे आए, एक समान आए। बताइए x का मान अगर -1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आएगा, ये संभव नहीं दिख रहा है, ठीक है। और अगर x का मान ये रखेंगे तो यहां से a का मान 0 से ही संभव हो पाएगा। किससे हो पाएगा, क्योंकि अगर a का मान b रख देंगे तब भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से, ठीक है, अगर a का मान हम 0 रखते हैं तो ये गायब हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो x का मान क्या आएगा 0, अदरवाइज यहां से निकालना संभव नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग लगाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपका उत्तर क्या आ रहा है, वैसे 0 ही आएगा, ठीक है ना। देखिए 29 नंबर कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस बी के शून्य बराबर है किंतु विपरीत है, तो बराबर है और विपरीत है तो जोड़ने पे 0 आएगा। अरे 5 और -5 जोड़ेंगे 0 नहीं आएगा, तो मतलब आपसे कह रहा है सूत्र माइनस का b बटे a का मान 0 होगा। अब मान नहीं रखे ना हम लोग, b का मान तो यहां पर a ना होगा, b का मान क्या होगा a होगा, तो हो जाएगा माइनस का a अब बटे a का मान क्या होगा 1 ना होगा, 1 हो जाएगा, तो बराबर 0। तो तीर गुणा कर दिए, a का मान क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। हम लोग इसमें क्या किए, आप लोग इसमें मान रखे ही नहीं है, इसे निकालने लगे, बट एक्चुअल में यहाँ b का मान क्या होगा a ना होगा फार्मूला के हिसाब से, तो 0 ही होगा आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 30। यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, नहीं बता लेंगे भाई, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस का b बटे a। अब माइनस b का मान माइनस का 2x, a का मान 1 हो जाएगा, तो 1 नहीं लिखते हैं, तो आपका देखिए माइनस का 2, अब माइनस पहले से भी तो था, तो माइनस माइनस प्लस, तो आपका आ जाएगा 2, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा 2। बहुत आसान सवाल है, माइनस का b बटे a और b का मान -2 रखिए और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कोई समस्या। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 31। अब 31 क्या कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य अल्फा बीटा हो तो कह रहा है अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, यानी गुणनफल। तो आप जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c बटे a। 80 का मान, अच्छा अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा गुणनफल है, ठीक। तो c बटे 80 का मान क्या हो जाएगा, c का मान 10, a का मान 1, तो आएगा आपका 10 बटे 1 यानी 10 उत्तर होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा a सही हो जाएगा, ठीक। अगला बहुपद y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1/2 की घात है, तो चर राशि की अधिकतम घात कोई बहुपद की घात कहते हैं, तो अधिकतम घात 3 है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। कोई समस्या। चलिए अगला, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है। 2 और, तो कल आपको सूत्र बताए थे कि एक्स स्क्वायर माइनस का x अब कोष्टक में होता है योग, अब प्लस फिर क्या होता है
गुणनफल। तो बताइए एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का एक्स, योग कितना दिया है 2, तो माइनस का 2x हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर अब माइनस का 2x यहां भी है और एक्स स्क्वायर माइनस का 2x यहां भी है, लेकिन गुणनफल -15 दिया है, लेकिन -15 यही है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। ये सूत्र याद कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल, बस रख दीजिए अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला याद भी कर लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। अगला 34, यदि ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य है। एक शून्यांक क्या है, तो कह रहा है इसके अन्य दो शून्यांक का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, अगर एक शून्यांक शून्य हो गया, ठीक है, तो आप क्या करिए कि यहां पे x का मान क्या रख दीजिए 0। ठीक है, हाँ, ये ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d का कह रहा है एक शून्यांक शून्य है, एक शून्यांक, तो कह रहा है कि अन्य शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। अब देखिए इसका फार्मूला कितना अच्छा है, अभी फार्मूला बताए हैं बट सवाल हो सकता है आप लोग ना देखे हो। देखिए सूत्र होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अब प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c बटे, मतलब हाँ c बटे a। क्या होता है c बटे a होता है ना। अब ये बताइए आप लोग, अगर कोई एक 0 है तो मान लेते हैं कि अल्फा 0 है, तो अल्फा 0 है तो ये पूरा गायब हो जाएगा और ये पूरा 0 हो जाएगा, तो केवल बचा क्या बीटा गामा। तो मान लेते हैं बीटा बचा और गामा बचा और c बटे a। तो देखिए ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है, c का मान c ही रहेगा और a का मान a ही रहेगा, तो आंसर होगा c बटे a और आपका राइट आंसर क्या है b। समझ रहे हैं, मतलब आपको ये सोचना है कि हमें सूत्र लगाना है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर c बटे a, एक 0 होगा तो दो अपने आप 0 हो जाएगा, तो दो ही ना बचेगा, ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नंबर 35 कह रहा है p का मान जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 पूर्णतया -2 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। देखिए अगर -2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, x -2 से, तो x -2 बराबर 0, तो x का मान क्या आएगा, तो x का मान 2 रख के बराबर 0 कर दीजिए। तो अगर देखिए x -2 बराबर 0 करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान 2 आ जाएगा, तो 2 का क्यूब 8 और 2 का स्क्वायर और 4 चौके और माइनस का अब प्लस का 8, x का मान 2 रख दिए है ना, अब बराबर 0 हो गया। हाँ, तो x का मान 2 रखे हैं तो यहाँ x है ना, तो उसे p होगा, p रह जाएगा। ठीक, अब बताइए 16 और 8 24, 24 और 8 32, तो 32 बराबर ये माइनस का p उधर गया तो 2 1 कम 2 16 दूना 32, तो p का मान कितना हो गया 16। राइट आंसर क्या होगा, p का मान हो जाएगा 16। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो देखिए अब 36 है, यदि 102y बराबर 25 तो कह रहा है कि 10 माइनस y होगा ना। तो देखिए अगर यहां से y का मान निकाले तो y बराबर हो जाएगा 25 बटे 102, 25 बटे, अब इतना हो गया, कटेगा तो नहीं है ना। तो अब क्या करिए यहाँ पे मान रख दीजिए y का, तो हो जाएगा 10 और माइनस y का मान क्या है, अब 102 का गुणा 10 में तो हो जाएगा 1020, कितना हो जाएगा, अब माइनस का अब बटे 100, इतना हो गया। अब बताइए 1020 में से अब 25 निकल गया तो 995, कितना आएगा, अब बटे क्या हो जाएगा, अब 995 बटे आ गया आपका 100। अब बताइए ये कटने की उम्मीद है, तो 9 9 18 5 23, ये कटेगा नहीं, और 17 छक्का 102, 17 छक्का
तो 17 से कट जाएगा, क्या है 17 से कटेगा, तो 17 पचे 85, कितना बच जाएगा 14, और ये तो ये कटेगा नहीं है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन इस चारों के हिसाब से नहीं मैच कर रहा है, बाकी वो देख लीजिएगा, ठीक, उत्तर ये आएगा। हाँ, अगला है, इसका ऑप्शन नहीं है उस हिसाब से। यदि fx बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 का एक शून्यक जो है अल्फा बीटा है, तो कह रहा है कौन सा सही होगा। तो आप क्या करिए ना कि योगफल अलग निकाल लीजिए और गुणनफल अलग निकाल लीजिए, और फिर देखिए कि कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस का b बटे a हो जाएगा, और b का मान कितना है 6, तो माइनस का 6 अब बटे 2, तो कितना आ गया माइनस का 3 आ गया। तो अल्फा प्लस जो बीटा है वो माइनस का 3 आ गया। अब बारी है अल्फा इंटू बीटा की, तो अल्फा इंटू बीटा c बटे c का मान माइनस 6 बटे 2, यानी आ गया कितना माइनस का 3। तो दोनों बराबर हो गए क्या, तो दोनों बराबर हो गए, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा ए, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए ऐसे प्रश्नों कोई तरीका नहीं है, आपको विकल्प देखना है, विकल्प के हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है ना। 36 वाला आप लोग देख लीजिएगा, और अगर ऑप्शन नहीं मैच करेगा तो ये मान लीजिए कुछ यहाँ मिस्टेक है सवाल में, ठीक। 37, यदि fx बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फा बीटा है ना, तो ये अभी भी हुआ है। अगला, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, तो देखिए बहुपद वही नहीं होगा जिसमें चर राशि की घात जो है धन पूर्णांक हो, वो बहुपद होगा, और जिसमें धन पूर्णांक नहीं हो बहुपद। तो देखिए यहाँ पे चर राशि की घात धन पूर्णांक है तो ये बहुपद होगा, यहाँ भी धन पूर्णांक है तो ये बहुपद, और ये भी बहुपद होगा। तो यही 1 बटे x माइनस 1 बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ये घात प्लस का कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक। तो 38 हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x बराबर 0.3, तो कह रहा है x का मान बताइए। देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है और यहाँ पे 1 अंक, और यहाँ पे भी 2 अंक है और यहाँ पर, तो अगर दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे तो जहां पे दशमलव के बाद 2 अंक है वो दशमलव गायब हो जाएगा ना। तो अगर इसमें 100 से गुणा करेंगे तो कितना x आएगा 30x आएगा, और 100 से गुणा करेंगे तो 37, दशमलव हट जाएगा, और यहाँ गुणा करेंगे तो 37x, अब माइनस का कितना आ जाएगा 30। अब देखिए ये माइनस का 30 है, इधर आया तो ये 30 हो जाएगा, और ये 37 माइनस का भी रहेगा, अब बराबर 37x। अब ये 30x प्लस का इधर आया तो, अब बताइए 30x निकल गया, 37x में कितना आएगा 7x, अब 30 में से 37 गया माइनस 7, तो 7 से 7 कट गया, तो x का मान क्या आ गया माइनस का 1, x का मान, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। कोई समस्या? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कह रहा है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से अगर भाग दें तो मान क्या होगा। देखिए 64 के वर्गमूल को, ठीक है, तो 64 का जो वर्गमूल है वो 8 होगा, और 64 के घनमूल, तो 64 का घनमूल कितना होता है 4 होगा, तो भाग करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। बताइए कठिन क्वेश्चन है। अगला एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है, तो या तो चारों ऑप्शन सेटिस्फाई करिए या तो इसको हल करिए। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, है कि नहीं है, बराबर 0, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। आइए स्क्वायर हटा दीजिए, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, यानी x के दोनों मान क्या होंगे -1 होंगे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है 42, बहुपद 2 - x स्क्वायर प्लस x क्यूब में x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो बताइए x स्क्वायर के बगल कुछ नहीं है तो 1 होगा, और चूंकि माइनस चिन्ह लगा इसलिए क्या होगा, तो x स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा -1। ऑप्शन नंबर बी। कोई समस्या? अगला देखिए, अगला कह रहा है
x कोष्टक में 2 प्लस 3x में बहुपद की घात है। तो देखिए, अगर x का गुणा 2 में करेंगे तो 2x, और x का गुणा 3x में करेंगे तो 3x स्क्वायर। घात कितनी आ गई? 2। तो बहुपद की घात 2 होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सी सही होगा। ठीक है ना। अगला, एक द्विघात बहुपद लिखें जिनके शून्यकों का योग कितना है? जिनके शून्यक 2 और -6 है। तो शून्यक दिया है 2 है और -6 है। तो आपसे पूछ रहा है, तो देखिए, अगर शून्यक है तो आप लोगों ने पढ़ा है x स्क्वायर माइनस का x, इनका योगफल क्या? तो 2 अब प्लस माइनस माइनस का 6, अब प्लस गुणनफल, तो 6 दूनी माइनस का 12। ठीक। अब तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2 में से 6 गया, माइनस का 4, अब माइनस माइनस तो आ जाएगा 4x, अब प्लस माइनस 12, तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 12, तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 12, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आ रहा है साइड का? ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों का योग। ठीक है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न कई बार आ चुका है। ठीक है ना। अगला, x स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक है। तो भाई अगर शून्यक निकालना है तो x स्क्वायर माइनस 2 को बराबर 0 कर दीजिए। अब ये माइनस का 2 है, उधर गया तो प्लस का 2, तो हो गया x स्क्वायर बराबर 2। अब ये स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा? करनी। तो x बराबर हो जाएगा करनी में 2, और जब करनी लगता है तो प्लस माइनस दोनों आता है। तो प्लस माइनस करनी में 2 जहां दिया हो तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ प्लस तो लगा ही नहीं है, तो कुछ नहीं लगा है तो प्लस मान लेते हैं। ठीक है, हो गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 होगा? फिर से वही फार्मूला, x स्क्वायर माइनस का x, कोष्टक में यहां क्या होगा? योग, और प्लस क्या हो जाएगा? गुणनफल। अब x स्क्वायर माइनस x, अब योग कितना दिया है? माइनस का 3, अब माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। अब गुणनफल कितना दिया है? 2, तो प्लस का हो जाएगा 2, तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूत्र याद हो गया होगा, कई बार आ चुका है। ठीक है ना। अगला देखिए आप लोग, अगला भी यही है कि यदि px बराबर x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 4, तो कह रहा है px होगा। ये सवाल आ चुका है, इसका आंसर 4 होगा। क्यों? चेक कर लीजिए, 4 चौके 4 तियां माइनस का 12 माइनस का 4 माइनस का 16 घट के आ जाएगा। आप गुणनखंड कर सकते हैं, गुणनखंड करेंगे 2 शून्य आ जाएंगे, जिसमें उत्तर 4 होगा। ठीक है ना। तो ये भी आप कमेंट में करिएगा, क्योंकि आप लोग ये क्वेश्चन देख चुके हैं। अगला कह रहा है, यदि बहुपद दिया है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा है, तो कह रहा है अल्फा और बीटा का मान क्या होगा? यानी अल्फा और बीटा के गुणनफल का। तो इसका फार्मूला हो जाएगा c बटे, ठीक है, 80 का मान क्या होगा? माइनस का 6, a का मान क्या होगा? कुछ नहीं, यानी 1, तो माइनस 6 में 1 का भाग करेंगे तो माइनस 6 ही ना आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 50, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत है, तो मूल बराबर परंतु विपरीत है, तो ये भी रिपीटिंग क्वेश्चन आपका आ गया। ठीक है, तो सूत्र होता है माइनस का b बटे a, और अगर मूल बराबर और विपरीत चिन्ह के हैं तो जोड़ने पर 0 आएगा, और जोड़ने का फार्मूला होता है माइनस का b बटे। अब b का मान क्या है? a, तो माइनस का a, a का मान क्या है? 1, अब बराबर 0, तो यहां से आ जाएगा a बराबर 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 के मूलों का गुणनफल, मूलों का 8 है, तो कह रहा है a का मान होगा। मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा ना,
तो आपसे कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान हम 8 दे रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है ए का मान क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र है सी बटे 80 का मान यहाँ कितना है ए, तो सी की जगह पे ए लिखेंगे और ए का मान कितना है 1, तो 1 लिखेंगे बराबर क्या हो जाएगा 8, तो 8 एक कम 8, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आई बात समझ में। यहां सी का मान ए है, यही गलती होती है मान रखने में, ए का मान शुरू वाला 1 है तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 8 एक कम 8, तो ए का मान 8 आ गया, ठीक है। देखते हैं 52 नंबर, कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है, तो इसका गुणनखंड कर लिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ना, देखिए तो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2, जोड़ने पे 3 आया, गुणा करने पे 2, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x अब प्लस का x प्लस का 2 अब बराबर शून्य निकालना है। तो बताइए इन दोनों में कॉमन कितना है x, तो अगर x कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन निकाल लें तो x प्लस अब बराबर, अब x प्लस 2 यहां भी है, x प्लस 2 यहां भी है, तो अगर x प्लस 2 कॉमन निकाल लिए तो बचेगा x और प्लस का 1 अब बराबर, तो यहां से हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2 हो गया, ठीक है। और यहां से अगर x प्लस 1 का मान 0 हो गया, अब प्लस का 1 उधर गया तो x का मान क्या हो गया माइनस का 1 हो गया, कोई समस्या, ठीक है। तो आया x का मान 2 और माइनस 1, तो x का मान 2 और माइनस 1 कहीं है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है यदि x बराबर 1 दोनों समीकरणों के मूल है, तो कह रहा है ए बी का मान क्या होगा। कह रहा है अगर x का मान 1 जो है दोनों का मूल है, तो अगर मूल है तो संतुष्ट करेगा, तो x का मान 1 रखिए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस बराबर 0, कोई दिक्कत, 1 और 1 तो 2 प्लस a बराबर 0, तो a का मान क्या हो गया -2, आया समझ में। अगर x बराबर 1 मूल है तो x का मान 1 रख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 अब प्लस x का मान 1 अब प्लस a, तो 1 और 1 2 हो गया, 2 प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो a का मान -2 आ गया ना। अब x का मान फिर क्या रखें 1 यहां पे, तो 1 का स्क्वायर 1 में b का गुणा करेंगे b, फिर 1 का x का मान 1, तो 1 में b का गुणा करेंगे b, अब प्लस का 3 है बराबर 0, अब b और b तो 2b अब बराबर माइनस का 3 हो जाएगा ना, अब वो प्लस का 3 हो गया, तो अब बताइए तो b बराबर हो जाएगा माइनस का 3/2, आपको a मालूम चल गया -2, अब b मालूम चल गया -3/2, तो आप ही लोग बताइए ए बी का मान क्या होगा, तो a का मान -2, अब b का मान -3/2, 2 से 2 अब माइनस माइनस हो गया, क्या हो गया प्लस, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या कठिन प्रश्न है, आपको x का मान रखना है, तो a का मान आएगा, वहां x का मान रखेंगे, ठीक है, तो b का मान आएगा, बात सुना, तो a b का मान आ गया, आपसे पूछ रहा है कि a b का मान क्या होगा, रख दीजिए, ठीक है ना। तो आसान है अगर आप ध्यान देते हैं तो। अगला, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो कह रहा है कि 1/अल्फा 1/बीटा का मान क्या होगा। देखिए तो 1/अल्फा अब प्लस 1/बीटा ना, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अब बटे अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि तिर्यक गुणा हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान c/a, से कट गया, आएगा माइनस का b/c, ये आएगा। अब देखिए तो a का मान यहां से क्या आएगा 1, अब b का मान -1, c का मान abc का तो मान निकाल ही लेंगे। अब b का मान देखिए -1 है तो कोष्टक में -1, और c का मान 1 है, c का मान 1 है तो 1 हो गया, माइनस माइनस, तो आपका राइट आंसर होगा 1, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये भी हो गया।
ठीक है। अब कुछ विशेष प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कौन सा बहुपद नहीं है, तो भाई जिसकी चर राशि की घात धन पूर्णांक नहीं होगा वही नहीं है। मतलब कौन सा बहुपद है, देखिए ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ घात कर्णी लगा हुआ है, यह भी बहुपद नहीं है, कर्णी भी लगा है, बटे में है, और यह भी बहुपद नहीं है क्योंकि घात 1/2 है। यही बहुपद होगा क्योंकि यहाँ पे यक्ष की घात धन पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ यक्ष की घात 2 है और यहाँ यक्ष की घात 1 है, तो बहुपद आपका ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ये क्वेश्चन है x² - 2x - 3 के शून्यक है। इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है, गुणनखंड कर लीजिएगा, जो आएगा आपका उत्तर होगा। ठीक है। अगला है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 और 4 है। उसे -3 और 4 है, तो आप लोग बताइए जोड़ने पर कितना आएगा। जोड़ने पर 1 आएगा और गुणा करने पर कितना आएगा, -12 आएगा। बस इतना मालूम हो गया। ठीक है। तो अब बताइए यहां से, अब अगर आप देखेंगे तो फार्मूला लगा दीजिए। तो आपका फार्मूला होता है x² - का x योगफल। योगफल कितना है, 1। 1 लिखने कोई मतलब ही नहीं है। अब फिर क्या होता है, गुणनफल। अब गुणनफल कितना है, -12। तो उत्तर होगा x² - x - 12। आप कहेंगे ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन यही होगा क्योंकि 2 और 2 जब लसा लेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो x² - x - 12/2। अब 2 से कोई मतलब नहीं, 2 चर राशि है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी। ठीक। अगला, यदि द्विघात बहुपद k - 1 x² + kx + 1 का एक शून्यक कौन है, तो कह रहा है k का मान बताइए। तो अगर एक शून्यक -3 है तो -3 इसको संतुष्ट करेगा, तो रख दीजिए x का मान क्या रख दीजिए, -3। तो हो जाएगा k - 1 अब -3 का स्क्वायर 9, अब प्लस माइनस तो k का मान -3 रखेंगे तो माइनस का 3k अब प्लस का 1 बराबर। अब तो आ जाएगा ना, 9 का गुणा k में करेंगे तो 9k, अब माइनस का अब प्लस का बराबर 9k में से 3k निकल गया 6k, और 9 में से 1 निकला 8, माइनस का 8 उधर गया तो प्लस का 8, तो k बराबर हो गया 8/6। तो 2 चौके 8 और 2 तिया 6, आ गया 4/3। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। कोई दिक्कत? इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार 2 और -3 कह रहा है इसके शून्यक है, तो शून्यक है तो कह रहा है कि बताइए ए और बी का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 समीकरण बनेगा। एक बार x का मान आप 2 रखिए, क्या रखिए 2, तो x का मान 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर 4, और x का मान 2 होगा तो a + 1 × 2 अब प्लस b बराबर 0। कोई दिक्कत? x का मान 2 रखे है ना। अब 2 का गुणा a में करेंगे तो 2a, अब प्लस का 2, ये प्लस का b और ये प्लस का 4 बराबर 0 ना। अब बताइए तो आ जाएगा 2a प्लस का b अब बराबर, या यही रख दीजिए 4 2 6 प्लस का उधर गया तो, या ये भी कह सकते हैं b बराबर हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस का 2a। b का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 6 माइनस का 2a। अब आप क्या रखेंगे, माइनस का 3, तो माइनस के 3 का वर्ग क्या हो जाएगा बताइए 9, तो 9 हो जाएगा, और माइनस यहाँ प्लस हो गया तो a + 1, और क्या रखेंगे माइनस का 3 रखेंगे x का मान, और ये क्या हो गया प्लस का b अब बराबर 0। अभी 9 का 9 ही रहेगा, अब प्लस माइनस माइनस का 3 है और 3 एक कम 3, माइनस का 3 अब प्लस का b बराबर 0। अब देखिए b का मान जो है माइनस का 6 माइनस का 2 है। देखिए तो 9 में से 3 गया 6, अब माइनस का 3a। अब b का मान क्या है, माइनस का 6 अब माइनस का 2a बराबर, तो -2 -3 माइनस का 5 है, अच्छा से 6, तो बताइए 5a बराबर अगर 0 आ गया तो a का मान क्या आएगा 0, a का मान 0, तो a का मान 0 हमें लगता है एक ही जगह दिया भी है, a का मान 0 यही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। रख दीजिए, a का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा गायब, तो बचा क्या -6, तो a का मान 0 b का मान -6 ये होगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, आपको x का मान रखना है इसमें एक बार 2, तो एक समीकरण बनेगा,
अब फिर एक बार x का मान रखना है -3, तो एक और समीकरण बनेगा। दो समीकरण बन गए और a और b का मान निकालना है, तो दो चर में रैखिक समीकरण यूज करते हैं, तो वहां से आ जाएगा। ठीक है, अगला बहुपद x² प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक होंगे। अब कह रहा है कि दोनों धनात्मक होंगे कि दोनों ऋणात्मक होंगे कि एक धनात्मक एक ऋणात्मक कि समान, कुछ कह नहीं सकते। कैसे निकालें? तो इसके लिए आप करेंगे अल्फा प्लस बीटा, सूत्र होता है माइनस का b बटे a, तो माइनस अभी का मान 99 अब बटे a का मान 1, तो इतना आ गया। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है? c का मान a का मान। अब योगफल माइनस आ रहा है और गुणनफल प्लस आ रहा है। देखिए हमें चिन्ह से मतलब है, तो योगफल अगर प्लस आ रहा माइनस आ रहा है और ये आपका कैसा आ रहा है, तो इसका मतलब या तो दोनों धनात्मक होंगे या तो दोनों, अब दोनों धनात्मक होंगे तो गुणा करने पे धनात्मक ही आएगा, और दोनों ऋणात्मक होंगे तब भी गुणा करने पे धनात्मक आएगा। लेकिन अगर दोनों धनात्मक हो गए तो जोड़ने पे कभी माइनस आएगा, तो पक्का दोनों क्या होंगे? ऋणात्मक। इसीलिए उनका गुणनफल प्लस आ रहा है और योगफल, अरे -5 और -4 कितना होगा? -9, तो योगफल तो माइनस ही ना आएगा, लेकिन -5 और -4 का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो मतलब दोनों कैसे होंगे? ऋणात्मक होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, दोनों ऋणात्मक। ये तार्किक प्रश्न है। यहां भी सेम है, कह रहा है कि शून्यक समान है। क्या है? शून्यक समान है, तो शून्यक समान है तो फिर चिन्ह के बारे में बताना है। देखिए अगर शून्यक समान है तो अगर एक शून्यक अल्फा मान ले तो अगला शून्यक भी क्या होगा? अल्फा, तो अल्फा इंटू अल्फा ना, अब बराबर सूत्र हो जाएगा c बटे a, तो अल्फा स्क्वायर बराबर c बटे a। अब अल्फा स्क्वायर तो हमेशा धनात्मक होगा, किसी भी संख्या का वर्ग धनात्मक ही ना होता है, तो अगर ये धनात्मक होगा तो या तो दोनों धनात्मक होंगे या तो दोनों, तभी तो ये प्लस आएगा। तो a और c या तो दोनों धनात्मक होंगे या तो दोनों, तो देखिए दिया है c और a विपरीत चिन्ह के होंगे, कभी नहीं हो सकता। c और b विपरीत चिन्ह के होंगे, ये हम कहां बता ही पा रहे हैं। हाँ, c और a समान चिन्ह के होंगे, ये सही है। या तो समान चिन्ह या तो विपरीत चिन्ह, तो विपरीत चिन्ह दिया ही नहीं है c और a का। अच्छा, विपरीत चिन्ह का होंगे तो कभी नहीं हो सकता, समान चिन्ह होंगे, या तो दोनों प्लस या तो दोनों, तभी ना अल्फा स्क्वायर का मान प्लस में आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, ठीक है, आपका द्विघात बहुपद ये, तो ये प्रश्न जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो हम लोगों ने लगभग 60+ प्रश्न पढ़ लिए। ठीक है, और एनसीईआरटी में लगभग आपके 12 सवाल दिए हुए हैं, मात्र एनसीईआरटी में 12 सवाल ही दिए हुए हैं। ठीक है, बहुपद की जो परिभाषाएं हैं हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। बहुपद किसे कहते हैं, क्या कंडीशन होते हैं, कैसा ग्राफ आता है, उनका शीर्ष पॉइंट क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अगर इतना कर लेते हैं तो इससे बाहर नहीं आने वाला। हाँ, कुछ प्रश्न इसमें कठिन भी थे तो वो 2 नंबर में आएगा, वो विकल्प में नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। धन्यवाद।